बच्चों, आज हम लोग सुलभ भारती 7वीं कक्षा का 7th स्टैंडर्ड का 5वां चैप्टर दादास पत्र ये पढ़ेंगे। तो इसका मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके हर ना एक वर्ड का ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगी कि ये दादास पत्र में क्या है। अभी पहले तो मैं आपको बता दूं कि दादास पत्र, ये जो लड़की है, एक सिस्टर है यानी बहन है, वो अपने भाई को पत्र लिख रही है। तो मराठी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने भाई को पत्र लिख रही है। पत्र लिख के वो उसकी स्टोरी बता रही है कि वो पिकनिक गई थी और वहां पर उसने उस पिकनिक में, या सहल जिसको मराठी में सहल बोलते हैं, उसमें उसने कैसे एंजॉय किया, वो सारा वो अपने पत्र में अपने भाई को बताती है। तो चलो हम लोग पत्र शुरू करते हैं। यहाँ पर है दिनांक 25/1/2017, मतलब 25/1/2017। यहाँ पर ऊपर लिखा है उसने प्रिय दादा, यानी प्रिया बिग ब्रदर, बड़ा भाई, बड़े भाई को दादा बोलते हैं। सप्रेम नमस्कार, वो नमस्कार करती है। उसके बाद दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले, कालच मी सहलीला जाऊन आले। कालच, कालच मतलब कल ही, जस्ट यस्टरडे मैं सहल को जाके आई। सहल मतलब की पिकनिक। अरे इतकी मजा आली, काय सांगू, मुझे इतनी मजा आई की मैं क्या बताऊ। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफित दाखवली। यानी इसका मतलब ऐसा है कि या महीना, ये महीने में विज्ञान केंद्रातर्फे यानी साइंस, जो केंद्र साइंस सेंटर रहेगा उसकी तरफ से स्कूल में पक्ष्यांसंबंधी, पक्षी मतलब कि बर्ड्स, बर्ड्स से रिलेटेड उनको चित्रफित दिखाया गया। ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। मतलब वो सारी चीजें, यानी वो पक्षी संबंधी के पक्षियों के बारे में जो चित्रफित देखा था वो, और ताई और दादा ने जो इसकी चीजें बताई थी, किसकी पक्षियों के बारे में जो जो बताया था, तो उस वजह से हमने हमारे स्कूल में कहाँ जाने की, एक अभयारण्य में ही हमारी पिकनिक लेके चले, ऐसा हट्ट मतलब कि ऐसा जिद हमने हमारे शिक्षक के पास किया। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच उठलो। जिस दिन पिकनिक जाने वाली थी उस दिन हम लोग पहाटेच मतलब कि अर्ली मॉर्निंग। ऑब्वियसली जब पिकनिक जाती है तो हम लोग सब के सब सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नानंज गावाजवळ माळढोक अभयारण्य आहे। अभी ये जो अभयारण्य वो लोग जाते हैं, जहाँ उनकी सहल जाती है, अभयारण्य मतलब एक ऐसा अरण्य, यानी एक ऐसा जंगल बोलेंगे हम उसको, एक फॉरेस्ट टाइप रहता है। तो फॉरेस्ट में सारे बर्ड्स एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स का ये फॉरेस्ट था, जो भी, जिसको मालढोक अभयारण्य बोला गया है। तो मालढोक अभयारण्य क्यों बोला गया है वो आगे समझेगा, लेकिन ये है कहाँ पर, तो ये है सोलापुर बार्शी, जो महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र का एक प्लेस है सोलापुर और बार्शी। इससे 22 किलोमीटर दूर अंतर पे वहां पर नान्नज गांव है। कौन सा गांव है? नान्नज विलेज है, गांव मतलब विलेज। वहां पर माळढोक अभयारण्य आहे। उस अभयारण्य के नाम क्या था? माळढोक। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो, यानी कि ठरलेल्या वेळी मतलब जो टाइम हमारा हो गया था, डिसाइडेड टाइम, जो भी टाइम हमारा डिसाइड हो गया था उस टाइम पे हम लोग वहां पर पहुंच गए। अभयारण्यातून फिरत असताना तर सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेला माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केलं आहे। अभी ये माळढोक नाम का एक पक्षी है, माळढोक नाम का एक बर्ड है। तो वो भारतातून नष्ट मतलब भारत में से वो खत्म होते जा रहा था, उसकी जाति प्रजाति खत्म होने आई थी। इसलिए वन विभागाने, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस एरिया को, जहां पर वो घूमने गई थी, उस एरिया को उन्होंने अभयारण्य घोषित यानी डिक्लेयर कर लिया, ताकि वहां पर जो मालढोक पक्षी जितने भी है वो सुरक्षित यानी सेफ रह सके। मालढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे।
अभी ये मारडोक पक्षी जो है वो किसका मित्र बोला जाएगा? शेतकरी का, फार्मर का. तो क्यों? क्योंकि कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजरान करतो. मतलब खेत में जो कीड़े लगते हैं उसको खाने का काम कौन करता है? ये मारडोक पक्षी करता है. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो. घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. यानी वो पूरे साल में एक ही बार अंडे देता है. इसलिए ऑब्वियसली उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है. उसके अलावा शिवाय शिवाय मतलब उसके अलावा इतर प्राण्यांनी मारडोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते. यानी इतर प्राणी अगर कोई अदर पक्षी जो है, अदर पंछी बर्ड्स है, वो लोग ने अगर उसके अंडी तोड़ दी, यानी तुड़वली मतलब कि उसके ऊपर चलते हुए वो टूट गई, तो और भी इनकी संख्या कमिच हो गई. ये है जो ये वाला मारडोक पक्षी, इसको मारडोक पक्षी बोलते हैं. उसके बाद वो बोलती है, दादा आम्ही हा मारडोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. वो बोलती है कि हमने ये जो मारडोक पक्षी है वो अगदी जवळून आणि निरखून यानी कि एकदम नजदीक से और बड़ी बारकाई से हमने उसको देखा. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता. वो बोलती है, आई गॉड व्हाट इज कलर, इसका कलर क्या था, उसकी चोच, उसका पीक जो क्या इतना अच्छा था. इतना देखना पक्षी है ना, इतना ब्यूटीफुल, देखना मतलब कि ब्यूटीफुल पक्षी मैंने शायद ही कभी देखा होगा या देखा. मारडोक पक्ष्याबरोबरच आम्ही अभी पक्षी के साथ 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 में उन लोगों ने और भी पक्षी देखे जिसको मराठी में बोलते हैं, जैसे वो बोलती है कि आम्ही चंडोल, माळ टिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले. मतलब मारडोक के साथ में उन्होंने दूसरे भी पक्षी देखे जो चंडोल, माळ टिटवी ऐसा उन्होंने नाम बताया. उसके बाद आमच्या शिक्षकांनी मारडोक पक्ष्यांचे फोटो कैमरात टिपले. टिपले मतलब कि लिए ऑब्वियसली कि हमारे शिक्षक ने जो है मारडोक पक्षी जो है उसके पिक्चर्स कॅमेरा में लिए. अब पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते हे आम्हाला नव्यानंच समजलं. हमें ये बात तो नई, नव्यानंच मतलब हमें तो ये बात न्यू ही समझ में आई, नई समझ में आ गई कि अगर पक्षी का फोटो लेना है तो हमको वन खात्याची पूर्व परवानगी लेनी चाहिए. पूर्व परवानगी मतलब कि परमिशन लेनी चाहिए. किसकी? वन खाते. फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी है उसके हमें परमिशन लेनी चाहिए कोई भी फोटो खींचने के पहले. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. तो ये पक्षी जो है, पक्षी कौन सा भी पक्षी रहने दो, जितने भी पक्षी है, जितने भी बर्ड्स है, ये हमारे पर्यावरण का यानी हमारे नेचर का एक बैलेंस करने वाला घटक है. बैलेंस करने वाला अविभाज्य घटक है. मतलब कि बैलेंस करने वाला एक इम्पॉर्टंट अनिवार्य घटक है. ये पक्षी जो है प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते. तो ये काम के लिए ये लोग काम आते. हे आमच्या सरांनी सांगितलेले आम्हाला पटलं. आमची सहल अविस्मरणीय झाली और हमारी सहल जो है वो एकदम अविस्मरणीय यानी कि मेमोरेबल, कभी ना भूलने वाली. अविस्मरणीय मतलब कभी नहीं भूलने वाली, जैसे हम भूल नहीं सकते कभी, ऐसी हमारी पिकनिक यानी सहल हो गई. दादा अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. वो अपने भाई को बोलती है कि दादा भाई मुझे अभयारण्य में जब मैं फिर रही थी, घूम रही थी, तब मुझे तेरी खूप आठवण आई. आठवण मतलब कि तेरी खूप याद आई. तो क्यों? क्योंकि तुझे भी तो पक्षी पसंद है ना. उसके बाद वो लास्ट में बोलती है, इकडे मी आई बाबा मजेत आहोत. तू कसा आहेस? तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे? पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव. वो बोलती है कि मैं मम्मी पापा यहाँ पर सब मजे में है. तू कैसा है बता देना. तो तेरा पढ़ाई कैसी चल रही है वो बता देना. पत्र मिळताच यानी जैसे ही तेरे को लेटर मिलता है, पत्र मिलता है, वैसे ही तू अपनी खुशहाली यानी कि तू सुखरूप है, सही से है, फाइन है, तो हमें समझाना. कळव मतलब समझाना. आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत. हम तेरे पत्र की रास्ता देखेंगे. वाट बघत आहोत मतलब हम तेरे पत्र का रास्ता देखेंगे. तुझी बहन आयशा. तो इस तरीके से ये दादास पत्र चैप्टर था. उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर जो नीचे है, ये प्रश्न उत्तर अगर चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. तो मैं इसका भी वीडियो बना के शेयर करूँ. तो जब तक के बाय बाय बच्चों.